हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शनिवार को हुई हिमाचल कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट के निर्णयों के बारे में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि 31 मार्च 2020 तक 3 साल पूरे कर चुके सभी अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा दैनिक वेतनभोगियों को भी नियमित करने की मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने एपिडेमिक एक्ट को मंजूरी दी है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में 13 पद भरने के लिए भी कैबिनेट में फैसला लिया गया है। एसीएस रामसुभग सिंह की अध्यक्षता की टास्क फोर्स एग्जिट प्लान पर फैसला लेगी और इसके लिए इस पर मुख्य सचिव से मंत्रणा की जाएगी। हमीरपुर में बिना लक्षण और ट्रैवल हिस्ट्री के कोविड-19 के केस सामने आने पर कैबिनेट ने चिंता जताई है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री माननीय ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में शिमला में संपन्न हुई। कोविड-19 की स्थिति में जो लॉकडाउन 2 प्रारंभ हुआ है और जिस प्रकार से सारी दुनिया में इस महामारी के कारण बड़े बड़े विकसित राष्ट्र कहे जाने वाले देश जो हेल्थ सर्विसेज की लिहाज से दुनिया के पहले दूसरे नंबर पर आते थे, उसमें से जो है वो स्थिति है, उसके मुकाबले पर हिंदुस्तान जो 135 करोड़ आबादी वाला देश है, उसमें जिस प्रकार से स्थिति को संभाला है, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद किया गया है, उनका अभिनंदन किया गया है और मंत्रिमंडल ने ये महसूस किया है कि जो लॉकडाउन 2 भी अनाउंस किया गया है वो स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि दुनिया में कोविड-2 की कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन अभी तक नहीं है। इसलिए इस स्थिति में जिस प्रकार से सारे देश ने प्रधानमंत्री जी का समर्थन करते हुए लॉकडाउन 1 भी और लॉकडाउन 2 भी जो है वो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका जो है वो हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल पूर्ण समर्थन करता है। इस बैठक में जो एपिडेमिक एक्ट है उसको अप्रूवल दी गई, जो पहले जो है लागू कर दिया गया था उसको एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल जो है वो आज मंत्रिमंडल ने विधिवत रूप से दी है। बहुत सारे ऑर्डर्स जो इससे पूर्व में सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो है दिए गए हैं, उन सब पे जो है वो एक्सपोर्ट फैक्टो अप्रूवल जो है आज इस बैठक में दी गई है। इस बैठक में डिटेल्ड प्रेजेंटेशन हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा दी गई। इसकी पूरी डिटेल दूसरी प्रेजेंटेशन जो है वो फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट द्वारा जो है दी गई। हिमाचल प्रदेश में इस कोविड-19 की स्थिति में जो है वो फूड एंड सप्लाईज के फ्रंट पर क्या सीन प्रारंभ में था और क्या आज है, और इसमें जो है वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा भी प्रेजेंटेशन दी गई और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा भी इसकी में जो है प्रेजेंटेशन दी गई, क्योंकि इन सब चीजों पर आज तक किस प्रकार की जो है वो कार्य चल रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी दी गई और आने वाले समय में क्या क्या रिलैक्सेशंस इसमें संभव हो सकती हैं उनके बारे में भी जो है वो प्रेजेंटेशन जो है वो मंत्रिमंडल के समुख दी गई। मंत्रिमंडल ने क्या क्या रिलैक्सेशंस होनी है उसके लिए जो एक टास्क फोर्स जो है वो मुख्यमंत्री जी द्वारा बनाई गई है, श्री रामसुभग सिंह जी एसीएस की अध्यक्षता में, वो सारी चीजें जो है वो
नोट्स लेकर के जो है वो इसको डिस्कस करेंगे और मुख्य सचिव के साथ जो है वो बैठ करके सारी डिटेल जो है वो तय करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की अप्रूवल से जो है वो उनको लागू किया जाएगा। क्या रिलैक्सेशन जो है वो किस किस स्थिति को किस चीज में दी जा सकती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश वैसे तो उन प्रदेशों में से है जहां पर कोरोना वायरस का असर कम है, लेकिन उसके बावजूद भी 5 जिले जो हैं वो क्लियरली ऐसे थे जहां पर ये कोरोना वायरस के केसेस पाए गए, और 2 जो है, एक जिला जो हमीरपुर अभी तक बिल्कुल फ्री था, वहां पर भी एक बिल्कुल ऐसा केस जिसमें किसी प्रकार का सिम्टम नहीं था, जिसकी कोई हिस्ट्री अभी तक ट्रेस नहीं हो पा रही है, वहां पर भी पॉजिटिव जो है पाए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है वो भी एक दूसरी स्थिति में जिला चला गया है। तो इन सब चीजों पर के हम जो है वो जो हॉट स्पॉट हैं वो उसके आधार पर रेड जोन बने या पूरा जिला बने या सब डिवीजन बने या ब्लॉक बने, इस पर भी चर्चा हुई है। और ये टास्क फोर्स जो है इन सब चीजों पर विचार करके जो है वो कंप्लीट अप्रूवल के लिए मुख्यमंत्री जी के पास रखेंगे। इसके कुछ निर्णय भी लिए गए हैं। जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसकी भी प्रेजेंटेशन जो है कैबिनेट के सामने जो है वो लाई गई। इसके अतिरिक्त फिशरीज, हिमाचल प्रदेश फिशरीज रूल्स 2020 जो है वो एडॉप्ट किए गए। इसमें कुछ जो है वो जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो एक्ट की, और डेवलपमेंटल काम है, कुछ समय होता है जिसमें बंद कर दी जाती है फिशिंग, वो समय जो है वो बदला गया है। ऐसे कुछ रूल्स जो है वो उसमें जो है वो भी आज अप्रूव किए गए। और कसौली विधानसभा के अंतर्गत देवठी नामक स्थान पर जो है एक वेटरनरी हॉस्पिटल की जो है वो मंजूरी दी गई है। फिर इसी से संबंधित कोविड से रिलेटेड ही जो हमारा मेडिकल कॉलेज नेर चौक में है, लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहां पर पल्मोनरी मेडिसिन जो इससे रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण है, सांस की बीमारी से संबंधित, उसमें जो है वो कोई पोस्ट नहीं थी अभी तक, वहां पर जो है उसकी जो है पोस्ट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है दी गई है। और इसके साथ जो है एक महत्वपूर्ण डिसीजन, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज जिनका 3 साल में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रेगुलराइजेशन होता है, जो 31 मार्च को होना था और दूसरा 30 सितंबर को होता है, ऐसे सभी एम्प्लॉइज की अप्रूवल कर दी गई है। जो 3 साल पूरे कर चुके हैं 31 मार्च को, वो 1 अप्रैल के बाद जो है वो रेगुलर हो जाएंगे, और जो 30 सितंबर को होंगे वो 1 अक्टूबर के बाद जो है रेगुलर हो जाएंगे। ये महत्वपूर्ण जो है वो विषय था जिस पर जो है वो विषय लिया गया है। पेजर्स भी हैं, और कंटीजेंट पेड जो होते हैं वो 5 साल की सर्विस जो है 31 मार्च को या 30 सितंबर को होती है, उनको भी जो है वो आगे रेगुलराइज या कंट्रैक्ट पर जो है लाया जाता है, उनको भी अप्रूवल जो है वो दे दी गई है। 13 पद हेल्थ और फैमिली डिपार्टमेंट में, वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो है वो ऐसे पद जो कंपैशनेट ग्राउंड पर जिनकी अपॉइंटमेंट होनी है, लेकिन पद जो है वो इस कैटेगरी के लिए कम थे, उसमें रिलैक्सेशन दे करके इन 13 पदों को भी मंजूरी जो है वो दी गई है। तो मुख्य रूप से जो है वो डिसीजन यही हैं। बाकी सारी जो है प्रेजेंटेशंस काफ़ी थी, इनके बारे में जो है वो आगामी जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें सारी कम्प्रिहेंसिव जो है वो कोई पैकेज होगा, उस पर जो है वो सेक्रेटरीज को जो है वो बता दिया गया है कि अगली बार जो है वो बाकी चीजें हैं उनको जो है कैबिनेट में लाएंगे। और जो केंद्र की रैपिड टेस्टिंग किट है वो प्रदेश में जो है काफी मात्रा में जो है वो पहुंच गए हैं। हम बिल्कुल जो बॉर्डर सील किए हुए हैं वहां पर जो है वो उससे टेस्टिंग करेंगे। अगर उसमें जो है वो कोई गड़बड़ पाई गई तो फर्दर टेस्टिंग जो रेगुलर होती है उसके लिए उनको रोक लिया जाएगा, अन्यथा उसके अनुसार जो है उस टेस्ट के अनुसार जो है वो फर्दर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्रदेश में कोई भी बाहर से आए
वो चाहे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में हो या होम क्वारंटाइन में हो, उसको जो है निश्चित रूप से जो है वो पीरियड पूरा करना पड़ेगा। दो महत्वपूर्ण पॉलिटिकल बातें हैं सर। वो किस तरह से जो है वो किसी की जो है वो प्राइमरी कांटेक्ट है, सेकेंडरी कांटेक्ट है, उस हिसाब से जो है वो पूरी हिस्ट्री ट्रेस करके जो है उनके जो है वो टेस्टिंग की जाती है। हालांकि जो प्रोटोकॉल है उससे ज्यादा आगे बढ़कर के हिमाचल प्रदेश टेस्टिंग कर रहा है और आगे जो है वो हम और इसको बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि हमारा प्रदेश लगभग जो है वो इस वायरस से फ्री है अभी तक। अगर तबलीगी जमात के लोग ना आते तो शायद 2-4-5 केसेस के अलावा जो है यहाँ पर कोई इस प्रकार की बात ना होती। तो इसलिए आज की तारीख में भी सारे देश में इस बात की चर्चा है कि हिमाचल प्रदेश में जितनी सख्ती है, जो बहुत प्रमुख लोग भी आ रहे हैं उनको सारे दिल्ली से लेकर के कालका तक बड़ी आसानी से आ जाते हैं, लेकिन कालका से अंदर हिमाचल में आना जो है वो आसान काम नहीं है। तो इसलिए हम इसको मेंटेन करना चाहते हैं कि ठीक है लोगों को दिक्कत तो आ रही है, लेकिन अल्टीमेटली कोरोना से अगर आपको लड़ना है इस वायरस से तो हमको जो है ये इसका पालन करना ही पड़ेगा, वरना अमेरिका और इटली जैसे देश जो है वहां हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं, लाखों की संख्या में वहां संक्रमित हो रहे हैं। तो हिंदुस्तान जो है वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता और जो प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाए हैं बहुत उचित कदम है, उन्हीं का पालन किया जाए है। बेसिकली जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसमें काम करता है और कर्फ्यू है हिमाचल प्रदेश में तो लगा हुआ, और कर्फ्यू में एक्ट और रूल्स के मुताबिक भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज द सुप्रीम अथॉरिटी। मंत्री जो है वो मॉनिटर करने के लिए कि कहीं राशन की कोई आवश्यकता है, कहीं पर जो है वो बाहर जाने वाले जो है एक्सोडस करने वाले ऐसे लोग तो नहीं है जो मजदूर वगैरह हैं, या कोई अंदर आने वाला है, या यहाँ पर हमको जो है वो हेल्थ की फैसिलिटीज की आवश्यकता है, उन सब चीजों के बारे में जो है वो मंत्री लोग भी अलग अलग जिलों में जो है वो मॉनिटर करें। उसका जो है वो एक सीरियसनेस जो है वो प्रदेश में दर्शाई गई है। तो वो भी अपने अपने जिले में जो है वो इस प्रकार की जो है वो सारी मॉनिटरिंग करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को फीडबैक देते हैं। उसके आधार पर फिर प्रदेश में जो बैठकें होती हैं उसमें वो तय करते हैं कि कहाँ किस जिले में क्या करना है। सर जो ये सिम्टोमेटिक है, वो कोई सिम्टम नहीं है, उसका कोई हिस्ट्री नहीं है ट्रैवल की, पॉजिटिव पाए गए हैं, ऐसी स्थिति जो है वो हिमाचल प्रदेश के किसी स्थान पर ना हो, इसलिए जो है वो अभी हम सबसे मंत्रिमंडल ने अपील की है कि जो जहां पर है वहीं पर बना रहे। वो सब हमारे हैं, हिमाचल उनका है। कोई भी बाहर से आकर के जो है वो इस प्रकार से जो है यहाँ पर अगर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो अपने आप को नुकसान में डालेगा और सारे प्रदेश को भी डालेगा। आज भी एक ऊना में जो है वो तबलीगी जमात का व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव पाया गया है। तो इसलिए ये ट्रैवल हिस्ट्रीज बीच से कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, इस पर जो है थोड़ा रिस्ट्रेंट बरते हैं, ऐसा जो है सबका मानना था। फोर्स बनाई है एक, जिसमें एसीएस रामसुभा सिंह जी हैं और दूसरे एसीएस जो है वो उसमें सेक्रेटरीज हैं, उनको वो इस पर सारी जो आज चर्चा हुई है उस चर्चा के आधार पर वो इसकी जो है वो कम्प्रिहेंसिव जो है वो नोट बनाएंगे। चीफ सेक्रेटरी के साथ जो है वो उसकी वेटिंग कराने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी इसको अप्रूवल देंगे जो मंत्रिमंडल की मंजूरी से।